करके बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद की संपत्ति पर बड़ा बयान सम्राट चौधरी का सामने आया है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में सम्राट चौधरी ने कहा है कि उन्होंने चुनाव के पहले भी कहा था कि लालू प्रसाद की संपत्ति को सरकार जब्त करेगी और उस संपत्ति में बिहार सरकार गरीबों के लिए स्कूल खोलेगी। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को एक पंजीकृत अपराधी बताया है और कहा है कि यहां बड़ा से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उससे जेल जाना होगा और उससे अवैध कमाई की संपत्ति जनता को लौटानी ही होगी। शब्दशः आपको वो स्क्रीन पर टेक्स्ट भी दिखा रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने बयान में कहा है। अब देखिए सम्राट चौधरी ने जो संकेत दिए हैं संपत्ति जब्ती की लालू प्रसाद यादव की। अब न्यूज 18 बिहार झारखंड सबसे पहले आपको उस जगह पर ले जाने वाला है, उस इलाके की तस्वीर दिखाने वाला है और ये तस्वीर अब आपके सामने भी है। लालू प्रसाद की किस संपत्ति की ओर इशारा किया गया है, ये तस्वीर देखिए। न्यूज 18 आपको सबसे पहले उस बिल्डिंग को दिखाने जा रहा है जो करीब 15 साल से ज्यादा से बंद है। यह आलीशान बिल्डिंग कभी गेस्ट हाउस हुआ करता था लेकिन आज बंद है और नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। पटना के शेखपुरा मोड़ स्थित केंद्रीय विद्यालय के सामने यह आलीशान भवन है जो अब तक लोगों की नजरों से ओझल था, लेकिन न्यूज 18 आज आपके सामने वो बिल्डिंग और अंदर का एक एक कोना आपको दिखा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। ग्राउंड पर हम पहुंचे और इस जगह को हमने कैमरे में कैद किया और इस बिल्डिंग को जब्त करने की बात कही जा रही है। तो सम्राट चौधरी ने दो संकेत दिए कि लालू प्रसाद यादव की जो अवैध संपत्ति है उसको सरकार जब्त करेगी और उसे जन कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो संपत्ति है वो जब्त की जाएगी और साथ ही उसमें स्कूल खोला जाएगा। उन्होंने एक जमीन का इशारा किया है, एक बिल्डिंग का इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल स्कूल है शेखपुरा मोड़ के पास, उसके ठीक सामने की जो बिल्डिंग है उसमें पिछले 20 सालों से ताला लगाया हुआ है, कब्जा किया गया है, उसे रंगाई पुताई किया जाएगा और इसमें बच्चों की स्कूल खोली जाएगी। लेकिन वो कौन सी बिल्डिंग है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो ये उसका अंदरूनी हिस्सा जो है वो है और यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, वो इंजेक्शन्स है, सुई है, वो यहाँ पे गिरा हुआ है और कई सालों से यहाँ पे बंद है। और अगर आप इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंजेक्शन्स है वो ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगल बगल के जो तमाम जो नशा करने वाले जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे इंजेक्शन लेते हैं। लेकिन इस तस्वीर को दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि जिस बिल्डिंग के बारे में उन्होंने चर्चा की है वो एक बड़ा आलीशान घर है और यहाँ पे आप अगर आएंगे तो देखेंगे कि पूरी तरह से अबेंडेंट है। यहाँ पे नीचे से सीढ़ी से जो है वो घुसने का एक रास्ता है और हर जगह जो है वो कमरे जो है वो बने हुए हैं और यहाँ पे फिलहाल एक ढंग से कहें तो नशे खुरानियों का जो है ये एक अड्डा दिखाई पड़ता है जहाँ पे नशा करने की जो सामान है वो है। लेकिन ये पूरी बिल्डिंग जो है वो दिखाते हैं यहाँ पे और इससे ऊपर भी जाने का जो रास्ता है वो भी है। और ये ज़रा देखिए कि आप बिल्कुल न्यूज़ 18 के पास सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो है यहाँ पे। और ये पूरा जो बिल्डिंग है वो आप अगर आएंगे तो यहाँ पे भी जो कमरे हैं वो भी यहाँ पे बना हुआ है और इसके साथ साथ एक बड़ी बालकोनी जो है वो है और ये आलीशान बंगला नुमा है। कभी इसका इस्तेमाल जो है वो बंगले की तरह जो है वो किया जाता रहा है और आज ये पूरी तरह से एक ढंग से कहें कि इसमें ताला जो है वो जड़ा हुआ है। और ये देखिए बालकोनी और सामने जो है सेंट्रल स्कूल है और यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि लगातार जो है यहाँ पे ये तमाम जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से बंद है और
इसी मकान को सम्राट चौधरी ने कहा है कि इसे खाली कराया जाएगा और यहाँ पे इस पर स्कूल खोला जाएगा। हम आपको तस्वीरें जो हैं एक्सक्लूसिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़रा देखिए कि लंबा चौड़ा जो है वो बंगला है। फिलहाल इसमें पूरी तरह से जंगल जम चुका है और यहाँ पे फिलहाल ताला लगा हुआ है और ये बंगला जो है वो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि इसका ताला खुलेगा और यहाँ पे सरकारी स्कूल खोला जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो इस आलिशान बंगले के कोने कोने को हमने छान मारा। न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण वहां मौजूद थे और जब और भी हम अंदर गए तो हमें पता चला कि नशा खुरानी और किस तरीके से दवाइयां, इंजेक्शन यहां पर भरे पड़े हैं और क्या कुछ अंदर हो रहा है, आपको तस्वीर दिखाते हैं। बिल्डिंग के दूसरे हिस्से को भी हम आपको दिखाते हैं कि ये बिल्डिंग कितना बड़ा है और माना जाता है कि ये एक समय गेस्ट हाउस का काम करता था। और ये ज़रा आपको दिखाते हैं कि यहाँ से अगर आप आएंगे तो ये ज़रा देखिए किस कदर जो है यहाँ पे एक एक कमरे जो हैं वो बने हुए हैं। बड़ा सा हॉल है, पूरी तरह से इसके दरवाजे, खिड़कियाँ सारी जो है वो उजड़ी हुई है और इसका वॉशरूम और एक लंबा ढंग से कहें कि आलीशान बंगला जो है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और ये ज़रा देखिए, ये पूरा आलीशान बंगला जो है वो दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कि ये बंगला जो है वहाँ पे इसमें जो मुख्य द्वार है, चारों तरफ जंगल जमा है और वहाँ पे ताला जो है वो जड़ा गया है। और ये पूरी तरह से जो है एक ढंग से कहें ये पूरा का पूरा जो बंगला है और एक यहाँ से ऊपर जाने का जो रास्ता है ये भी एक हवेली नुमा जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इस गेस्ट हाउस की है। और आप इस हवेली नुमा स्ट्रक्चर को आप अगर देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि इतना बड़ा जो हवेली है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और माना जा रहा है कि ये पहले गेस्ट हाउस का काम करता था। और वहाँ पे आप ज़रा देखिए, यहाँ से बालकोनी से अगर आप देखेंगे तो ये सामने सेंट्रल स्कूल जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा, केंद्रीय विद्यालय। उसके ठीक सामने की ये जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से अभी अबेंडेंट है। यहाँ पे चारों तरफ जो है वो ताला लगाया गया है। और ये आलीशान बंगला जो है सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि इसकी रंगाई पुताई होगी, जब्त होगा और इस पर सरकारी स्कूल खोला जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने इस आलीशान बंगले के कोने कोने तक पहुंचा और उसकी तस्वीर अंदर की दिखाई। सम्राट चौधरी ने इसी ओर इशारा किया है कि लालू प्रसाद यादव की संपत्ति सरकार जब्त करेगी। इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। किसने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका निष्पादन कर केवल विद्यालय ही नहीं अनाथालय बनाया जाए, अति पिछड़ा छात्रावास, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, दलित छात्रावास, कि आने वाली पीढ़ी यह देख पाए कि यह भ्रष्टाचार की अवैध संपत्ति पर कैसे कब्जा इन लोगों ने किया और उसका कैसे कानूनी इलाज होता है। कांग्रेस की सरकारों ने जो स्कूल खोल दिए उनमें शिक्षक बहाल करने की औकात तो आप लोगों की है नहीं सम्राट जी। बिहार के आधे से ज्यादा स्कूलों में विज्ञान, गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय के शिक्षक नहीं हैं। कांग्रेस की सरकारों ने चपरासी बहाल कर जो तनख्वाह दे दी, आज आप हेडमास्टर को उसके आधे से भी कम तनख्वाह दे पा रहे हैं। ये तो आप लोगों की औकात बची है। आप नया स्कूल खोल लेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का बयान पूरी तरह जनहित में है। जिस जमीन पर कभी भ्रष्टाचार की नींव रखी गई, अब उसी जमीन पर बिहार का भविष्य खड़ा होगा। लालू जी की राजनीति ने बिहार को अराजकता दी, अब उनकी जब्त जमीन पर शिक्षा का मंदिर बनेगा। यही असली परिवर्तन है। भ्रष्टाचार से अपनी संपत्ति अब परिवार नहीं, गरीब बच्चों का भविष्य संवारेगी। बिहार में जो नई सरकार बनी है, ये बुलडोजर नीति के माध्यम से गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के घरों पर बुलडोजर चला करके
अन्यायपूर्ण व्यवहार करके उनके आंखों में आंसू देने का काम कर रही है। और सम्राट चौधरी जी, आप गृह मंत्री हैं, आप स्वयं कानून और कानून को हाथ में लेने की बात मत कीजिए। खबर नालंदा से है, जहां पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम की मौजूदगी। राजगीर पुलिस अकादमी में यह आयोजन, बता दें कि 2 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद 2023 बैच के 1218 एसआई की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। परेड की सलामी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली। इसमें 436 महिला और 779 पुरुष सब इंस्पेक्टर शामिल रहे। बैच में 3 ट्रांसजेंडर, 23 खेल कोटा और 4 झारखंड के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। और ये आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं इस पासिंग आउट परेड की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर मौजूद हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी। तो ये सीधी तस्वीर आप तक राजगीर पुलिस अकादमी की पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार ने परेड की सलामी ली। अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत करने का अनुरोध करते हैं। पुरस्कारों की कड़ी में पहला पुरस्कार जाता है प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक श्री अंकित कुमार, सीएम पिस्टल बेस्ट प्रोफेशनल ओवरऑल। प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक श्री अंकित कुमार। ले लीजिए मैडम, आ जाइए आप, आ जाइए। थैंक यू, बधाई। और देखिए, इस बीच मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच जवानों को लेकर के ये खबर बता रहे हैं, जहां पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया और बॉर्डर यूनिटी रन के तहत मोतिहारी के रक्सौल में एसएसबी की 47वीं बटालियन ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। मंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा प्राथमिकता है और जागरूकता से तस्करी पर रोक संभव है। उन्होंने भारत नेपाल के मजबूत सामाजिक संबंधों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की। इसके पीछे जो अपना पवित्र उद्देश्य है वह यह है कि हम अलग अलग नहीं दिखे,
अब मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं केंद्रीय राज्य मंत्री कि एसएसबी एक रूप है, सीमा सुरक्षा का बल है। और देखिए 13 से 15 दिसंबर तक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन होने जा रहा है और इसको लेकर के बड़ी तैयारी की गई है। खिलाड़ी भी काफी उत्साहित है इस का हिस्सा बनने के लिए। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट 2025-26 का आयोजन बिहार कर रहा है। पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले इस आयोजन का उद्घाटन मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने किया। इस स्पोर्ट्स मीट में हिस्सा लेने के लिए देश भर के खिलाड़ी पटना पहुंचे हैं। यहाँ के खिलाड़ियों ने कहा कि बिहार बदल रहा है, पहले से काफी बेहतर नजर आ रहा है। यहाँ के खिलाड़ियों से बात की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार इस बार ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज मीट की मेजबानी कर रहा है और उसके मद्देनजर पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग राज्य की जो टीम है वो यहाँ पहुंच चुकी है, चाहे पांडुचेरी हो, पंजाब हो। और इसके मद्देनजर बिहार के लिए ये गौरव का क्षण है। 3 दिवसीय इस राष्ट्रीय खेल आयोजन में पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह आयोजित हो रहा है, जहां देश भर से आए सिविल सेवक अपनी एथलेटिक क्षमता, समर्पण और खेल भावना का प्रदर्शन करेंगे। इसमें 1084 प्रतिभागी हैं, जिसमें 702 पुरुष एथलीट हैं, 328 महिला एथलीट हैं और 54 अधिकारी हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। यहाँ पे आके हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और आप लोगों की तरफ से जो अरेंजमेंट किया गया है उससे हम बहुत उत्साहित हैं और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पंजाब की टीम है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इस आयोजन को देख के लग रहा है कि बिहार वास्तव में आज स्पोर्ट्स में आज बदल रहा है। बिल्कुल बहुत ही शानदार। बिहार में काफी बदलाव आ रहा है। बिहार में काफी बदलाव आ रहा है, हमने देखा है। इस बार व्यवस्था अच्छी है इस बार यहाँ की बिहार की। देखिए ये बिहार के लोग नहीं है, राजस्थान के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं और उनका कहना है कि बिहार बदल रहा है। बिहार में खेल के क्षेत्र में काम हो रहा है। इस बार बिहार आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से बिहार मेजबानी कर रहा है, अलग अलग राज्यों के जो खिलाड़ी आए हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं और भारत माता की जयकारे के साथ साथ बिहार के भी जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां एसबीआई एटीएम काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। गैस कटर से मशीन काट दी गई, नकदी लेकर चोर फरार हो गए। चोरी की रकम का आकलन जारी है। सीसीटीवी की मदद से जांच हो रही है। पहले भी इस एटीएम में चोरी हो चुकी है। कच्ची पक्की चौक की घटना सामने आई है। और खबर अब शेखपुरा से बताने जा रहे हैं, जहां पर एक छात्रा की पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि ड्रेस में नहीं आने पर छात्रा की पिटाई हुई। सिरारी स्थित जनता उच्च विद्यालय में प्रधानाध्यापक के छात्रा की डंडे से पिटाई का मामला सामने आया है। ड्रेस में स्कूल न आने पर ये पिटाई की गई। 9वीं कक्षा की छात्रा गंभीर रूप से घायल है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। बच्चों के द्वारा हमें कॉल किया गया कि बच्ची के साथ 15-20 लोग के जो है प्रधानाध्यापक जो वहाँ के थे, बच्ची के साथ लाठी डंडा से उस पर मारे हैं रूम में बंद करके। उसमें से कुछ 15 में से 5 बच्ची जो है ज़्यादा सीरियस है, इसलिए उसको स्थानीय चिकित्सक में जाकर के उसको दिखाया गया है। हाँ, प्रधानाचार्य का तो जो है बराबर जो है उनका शिकायत आते रहता है। ठंड बढ़ रही है, इसके साथ साथ कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हो रही है और जब विजिबिलिटी कम होती है तो हादसे ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं और कुछ ऐसे ही बिहार के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। ये आपको आरा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक के बाद एक 4 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। एक ट्रक ड्राइवर का पैर टूट गया। जानकारी के मुताबिक घनगाई थाना के जगदीशपुर देवड़ार सड़क पर अनाज से लदे एक ट्रक में पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद 3 और वाहनों ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। आगे वो गाड़ी खड़ा था 12 चक्का, कुहासा के वजह से हम देख नहीं पाए।
जब सामने जब सटे तो अचानक हमको दिखा तो ब्रेक दाबे, गाड़ी मेरा पूरा कंट्रोल हो गया। पीछे से 3 गाड़ी आया, उसने ठोकते ठोकते पूरा एकदम सटा दिया। और देखिए बाढ़ के मोकामा क्षेत्र में भी कुहासे की वजह से आपस में गाड़ियां टकरा गई। ये बड़ा हादसा यहां सामने आया है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि बाईपास 4 लाइन पर एक गाड़ी पहले से खड़ी थी। कोहरे की वजह से दूसरी गाड़ी सामने से टकरा गई, जिसमें एक चालक और कंडक्टर बुरी तरह से घायल हो गए। इसी दौरान तीसरा वाहन भी टकरा गया, जिससे उसमें सवार चालक भी घायल हो गया। सभी घायलों को मोकामा के ट्रामा सेंटर में लाया गया है, जहां इलाज के बाद सभी को बाढ़ रेफर कर दिया गया है। डाला बॉडी मारा, हाईवा वाला मारा पहले किसी गाड़ी में। हाँ। उसके बाद एक कंटेनर लड़ा। हाँ। उसके बाद डाला बॉडी लड़ा। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे? हम लोग बख्तियारपुर से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बेगूसराय।